कार्तिक मास कथा अध्याय 10। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य में आगे का अध्याय। आज के अध्याय की शुरुआत हम भगवान श्री कृष्ण जी की एक कहानी से करते हैं, तो चलिए कथा का रसपान करते हैं। एक छोटे से गांव में एक दरिद्र विधवा ब्राह्मणी रहती थी। 6 वर्षीय बालक मोहन के अतिरिक्त उसका और कोई नहीं था। वह 2-4 भले घरों से भिक्षा मांगकर अपना तथा बच्चे का पेट भर लेती और भगवान का भजन करती थी। भीख पूरी न मिलती तो बालक को खिलाकर स्वयं उपवास कर लेती। यही क्रम चलता रहा। ब्राह्मणी को लगा कि ब्राह्मण के बालक को 2 अक्षर न आए, यह ठीक नहीं है। गांव में पढ़ाने की व्यवस्था नहीं थी। गांव से 2 कोस पर एक पाठशाला थी। ब्राह्मणी अपने बेटे को लेकर वहां गई। उसकी दरिद्रता तथा रोने पर दया करके वहां के अध्यापक ने बच्चे को पढ़ाना स्वीकार कर लिया। वहां पढ़ने वाले छात्र गुरु के घर में रहते थे, किंतु ब्राह्मणी का पुत्र मोहन अभी बहुत छोटा था और ब्राह्मणी को भी अपने पुत्र को देखे बिना चैन नहीं पड़ता था। अतः मोहन नित्य पढ़ने जाता और सायंकाल घर लौट आता। उसको विद्या प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 4 कोस चलना पड़ता। मार्ग में कुछ दूर जंगल था। शाम को लौटने में अंधेरा होने लगता था। उस जंगल में मोहन को डर लगता था। एक दिन गुरुजी के यहाँ कोई उत्सव था। मोहन को अधिक देर हो गई और जब वह घर लौटने लगा तो रात हो गई थी। अंधेरी रात जंगली जानवरों की आवाजों से बालक मोहन भय से थर-थर कांपने लगा। ब्राह्मणी भी देर होने के कारण बच्चे को ढूंढने निकली थी। किसी प्रकार अपने पुत्र को वह घर ले आई। मोहन ने बड़ी सरलता से कहा, माँ, दूसरे लड़कों को साथ ले जाने तो उनके नौकर आते हैं। मुझे जंगल में आज बहुत डर लगा। तू मेरे लिए भी एक नौकर रख दे। मोहन की बातें सुनकर बेचारी ब्राह्मणी रोने लगी। उसके पास इतना पैसा कहाँ कि नौकर रख सके। माता को रोते देख मोहन ने कहा, माँ, तू रो मत। क्या हमारा और कोई नहीं है? अब ब्राह्मणी क्या उत्तर दे? उसका हृदय व्यथा से भर गया। उसने कहा, बेटा, गोपाल को छोड़कर और कोई हमारा नहीं है। बच्चे की समझ में इतनी ही बात आई कि कोई गोपाल उसका है। उसने पूछा, गोपाल कौन? वे क्या लगते हैं मेरे और कहाँ रहते हैं? ब्राह्मणी ने सरल भाव से कह दिया, वे तुम्हारे भाई लगते हैं। सभी जगह रहते हैं परंतु आसानी से नहीं दिखते। संसार में ऐसा कौन सा स्थान है जहां वे नहीं रहते? लेकिन उन्हें तो देखा था ध्रुव ने, प्रहलाद ने और गोकुल के गोपों ने। बालक को तो अपने गोपाल भाई को जानना था। वह अपनी माँ से पूछने लगा, गोपाल मुझसे छोटे हैं या बड़े? अपने घर आते हैं या नहीं? माता ने उसे बताया, तुमसे वे बड़े हैं और घर भी आते हैं, पर हम लोग उन्हें देख नहीं सकते। जो उनको पाने के लिए व्याकुल होता है, उसी के पुकारने पर वे उसके पास आते हैं। मोहन ने कहा, जंगल में आते समय मुझे बड़ा डर लगता है। मैं उस समय बहुत व्याकुल हो जाता हूँ। वहां पुकारूं तो क्या गोपाल भाई आएंगे? माता ने कहा, हाँ बेटा, तू विश्वास के साथ पुकारेगा तो अवश्य वे आएंगे। मोहन की समझ में इतनी बात आई कि जंगल में अब डरने की जरूरत नहीं है। डर लगने पर मैं व्याकुल होकर पुकारूंगा तो मेरा गोपाल भाई वहां आ जाएगा। दूसरे दिन पाठशाला से लौटते समय जब वह वन में पहुंचा, उसे डर लगा। उसने पुकारा, गोपाल भाई, तुम कहाँ हो? मुझे यहाँ डर लगता है, मैं व्याकुल हो रहा हूँ। गोपाल भाई, फिर क्या था? जो दीन बंधु हैं, दीनों के पुकारने पर वह कैसे नहीं बोलेंगे? मोहन को बड़ा ही मधुर स्वर सुनाई पड़ा, भैया, तू डर मत, मैं अभी आया। यह स्वर सुनते ही मोहन का भय भाग गया। थोड़ी दूर चलते ही उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर ग्वाल बाल उसके पास आ गया।
वह हाथ पकड़कर बातचीत करने लगा, साथ साथ चलने लगा, उसके साथ खेलने लगा। वन की सीमा तक वह पहुंचाकर लौट गया। गोपाल भाई को पाकर मोहन का भय जाता रहा। घर आकर उसने जब अपनी माँ को सब बातें बताई, तब वह ब्राह्मणी हाथ जोड़कर गदगद हो अपने प्रभु को प्रणाम करने लगी। उसने समझ लिया कि जो दया में द्रौपदी और गजेंद्र की पुकार पर दौड़ पड़े थे, मेरे भोले बालक की पुकार पर भी वही आए थे। ऐसा ही नित्य होने लगा। एक दिन उसके गुरुजी के पिता का श्राद्ध होने लगा। गुरुजी सबसे कुछ लाने को कह रहे थे। मोहन ने भी सरलता से पूछा, गुरुजी, मैं क्या ले आऊं? गुरु को ब्राह्मणी की अवस्था का पता था। उन्होंने कहा, बेटा, तुमको कुछ नहीं लाना होगा। लेकिन मोहन को यह बात कैसे अच्छी लगती। सब लड़के लाएंगे तो मैं क्यों न लाऊं? उसके हट को देखकर गुरुजी ने कह दिया, अच्छा, तुम एक लोटा दूध ले आना। घर जाकर मोहन ने माता से गुरुजी के पिता के श्राद्ध की बात कही और यह भी कहा, मुझे एक लोटा दूध ले जाने की आज्ञा मिली है। ब्राह्मणी के घर में था क्या जो वह दूध ला देती? मांगने पर भी उसे दूध कौन देता? लेकिन मोहन ठहरा बालक, वह रोने लगा। अंत में माता ने उसे समझाया, तू गोपाल भाई से दूध मांग लेना, वे अवश्य प्रबंध कर देंगे। दूसरे दिन मोहन ने जंगल में गोपाल भाई को जाते ही पुकारा और मिलने पर कहा, आज मेरे गुरुजी के पिता का श्राद्ध है, मुझे एक लोटा दूध ले जाना है। माँ ने कहा है कि गोपाल भाई से मांग लेना, इसलिए मुझे तुम एक लोटा दूध लाकर दो। गोपाल ने कहा, मैं तो पहले से यह लोटा भर दूध लाया हूँ, तुम इसे ले जाओ। मोहन बड़ा प्रसन्न हुआ। पाठशाला में गुरुजी दूसरे लड़कों के उपहार देखने और रखवाने में लगे थे। मोहन हंसता हुआ पहुंचा। कुछ देर तो वह प्रतीक्षा करता रहा कि उसके दूध को भी गुरुजी देखेंगे, पर जब किसी का ध्यान उसकी ओर न गया, तब वह बोला, गुरुजी, मैं दूध लाया हूँ। गुरुजी ढेरों चीजें संभालने में व्यस्त थे। मोहन ने जब उन्हें स्मरण दिलाया, तब झुंझलाकर बोले, जरा सा दूध लाकर यह लड़का कान खाए जा रहा है, जैसे इसने हमें निहाल कर दिया। इसका दूध किसी बर्तन में डालकर हटाओ इसे यहाँ से। मोहन अपने इस अपमान से खिन्न हो गया। उसका उत्साह चला गया। उसके नेत्रों से आंसू गिरने लगे। नौकर ने लोटा लेकर दूध कटोरे में डाला तो कटोरा भर गया, फिर गिलास में डाला तो वह भी भर गया, बाल्टी में डालने लगा तो वह भी भर गई। भगवान के हाथ से दिया वह लोटा भर दूध तो अक्षय था। नौकर घबराकर गुरुजी के पास गया। उसकी बात सुनकर गुरुजी तथा और सब लोग वहां आए और अपने सामने एक बड़े पात्र में दूध डालने को उन्होंने कहा। पात्र भर गया पर लोटा तनिक भी खाली नहीं हुआ। इस प्रकार बड़े बड़े बर्तन दूध से भर गए। अब गुरुजी ने पूछा, बेटा, तू दूध कहाँ से लाया है? सरलता से बालक ने कहा, मेरे गोपाल भाई ने दिया है। गुरुजी और चकित हुए। उन्होंने पूछा, गोपाल भाई कौन? तुम्हारे तो कोई भाई नहीं है। मोहन ने दृढ़ता से कहा, है क्यों नहीं, गोपाल मेरा बड़ा भाई है। वह मुझे रोज वन में मिल जाते हैं। माँ कहती है कि वह सब जगह रहता है पर दिखता नहीं देता। कोई उसे जब बहुत प्यार से व्याकुल होकर पुकारे तभी वह आते हैं। उससे जो कुछ मांगा जाए वह तुरंत दे देता है। अब गुरुजी को कुछ समझना नहीं था। मोहन को उन्होंने हृदय से लगा लिया। श्राद्ध में उस दूध से खीर बनी और ब्राह्मण उसके स्वाद का वर्णन करते हुए तृप्त नहीं होते थे। गोपाल भाई के दूध का स्वाद स्वर्ग के अमृत में भी नहीं, तब संसार के किसी पदार्थ में कहां से होगा? उस दूध का बना श्राद्धांत पाकर गुरुजी के पितर तृप्त ही नहीं हुए, माया से मुक्त भी हो गए। श्राद्ध समाप्त हुआ। संध्या को सब लोग चले गए। मोहन को गुरुजी ने रोक लिया था। अब उन्होंने कहा, बेटा,
मैं तेरे साथ चलता हूँ। तू मुझे अपने गोपाल भाई के दर्शन करा देगा ना? मोहन ने कहा। चलिए, मेरा गोपाल भाई तो पुकारते ही आ जाता है। वन में पहुंचकर उसने पुकारा। उत्तर में उसे सुनाई पड़ा, आज तुम अकेले तो हो नहीं, तुम्हें डर तो लग नहीं रहा, फिर मुझे क्यों बुला रहे हो? मोहन ने कहा, मेरे गुरुजी तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम जल्दी आओ। जब मोहन ने गोपाल भाई को देखा तो गुरुजी से कहा, आपने देखा मेरा गोपाल भाई कितना सुंदर है? गुरुजी कहने लगे, मुझे तो दिखता ही नहीं, मैं तो यह प्रकाश मात्र देख रहा हूँ। अब मोहन ने कहा, गोपाल भाई, तुम मेरे गुरुजी को दिखाई क्यों नहीं पड़ते? उत्तर मिला, तुम्हारी बात दूसरी है, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध है, तुम में सरल विश्वास है, अतः मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तुम्हारे गुरुदेव को जो प्रकाश दिख गया, उनके लिए वही बहुत है, उनका इतने से ही कल्याण हो जाएगा। उस अमृत भरे स्वर को सुनकर गुरुदेव का हृदय गदगद हो गया। उन्हें अपने हृदय में भगवान के दर्शन हुए। भगवान की उन्होंने स्तुति की। कुछ देर में जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए, तब मोहन को साथ लेकर वे उसके घर आए और वहां पहुंचकर उनके नेत्र भी धन्य हो गए। गोपाल भाई उस ब्राह्मणी की गोद में बैठे थे और माता के नेत्रों की अश्रुधार उनकी काली धराली अलकों को भिगो रही थी। माता को शरीर की सुधबुध ही नहीं थी। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। अब आइए श्रवण करते हैं आगे का अध्याय। इतनी कथाएं सुनने के पश्चात महाराज पृथु ने नारद जी से प्रार्थना की है, देवर्षि, आपने कार्तिक महात्म्य, कर्क चतुर्थी व्रत और गृहस्थ धर्म के बारे में मुझे इतना कुछ बतलाया है। अब कृपा करके तुलसी का महात्म्य भी बतलाने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, प्राचीन काल में सह्याद्री क्षेत्र के करवरीपुर में अत्यंत ज्ञानी धर्मात्मा तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने वाला धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अतिथियों का आदर सत्कार भी खूब करता था। एक दिन प्रातःकाल एक पहर रात्रि शेष रहने पर वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर भगवान के मंदिर को जा रहा था कि इतने में उसने सामने से आती हुई एक अत्यंत भयंकर राक्षसी को देखा। आगे को निकले हुए टेढ़े मेढ़े और बड़े बड़े दांत, लाल नेत्र, बिल्कुल नग्न लकड़ी के समान सूखा शरीर तथा मुख से घुरघुर शब्द निकल रहा था। ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने अपने हाथ का तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। जल में मिश्रित तुलसी दल शरीर पर पड़ते ही उस राक्षसी के समस्त पाप दूर हो गए और वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। तब धर्मदत्त ने पूछा कि तू कौन है और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुई? अपने पापों से मुक्त हो चुकी वह राक्षसी कहने लगी, सौराष्ट्र देश में भिक्षु नामक ब्राह्मण की मैं पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था। मैं न तो अपने पति से मीठे वचन बोलती थी और न अच्छा भोजन व फल ही खाने को देती थी। इस व्यवहार से दुखी होकर जब मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद यमदूत मुझे बांधकर यमराज के पास ले गए। वहां चित्रगुप्त जी ने मेरे अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा बताते हुए यमराज से कहा है, महाराज, इसने अपने जीवन में कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, सदैव अपने पति से द्वेष करती रही है। यह सुनकर यमराज ने आज्ञा दी, क्योंकि जिस बर्तन में वह पकाती थी उसी में खाती थी, इसलिए इसको पहले अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। उसके बाद पति से द्वेष करने के कारण इसको विष्टा खाने वाली शूकरी की योनि प्राप्त हो। तदंतर क्योंकि इसने आत्महत्या की है, इसलिए यह प्रेत योनि में जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्ष से इसी योनि में फिर रही हूँ। भूख और प्यास से दुखी होकर एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके मैं कृष्णा और त्रिवेणी नदी के संगम पर गई। जैसे ही मैं नदी के तट पर पहुंची, विष्णु के दूतों ने मुझे वैश्य के शरीर से निकालकर बाहर फेंक दिया।
वहां से घूमती फिरती मैं आ रही थी कि आप मिल गए। आपने तुलसी मिश्रित जो जल मेरे ऊपर फेंका है उससे मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं। अब कृपा करके इस प्रेत योनि से मेरा उद्धार कीजिए। राक्षसी से सारा वृतांत सुनने के बाद ईश्वर भक्त ब्राह्मण धर्मदत्त ने कहा, तुमको देखकर मुझे अत्यंत दुख हुआ है। मैं जानता हूँ कि तीर्थ, व्रत, दान आदि सत्कर्म प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक तथा पुण्य बहुत कम है। इसलिए मैंने अपने जीवन काल में जितना कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुमको देता हूँ। इससे तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी। इसके पश्चात ब्राह्मण ने ज्यों ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र पढ़ते हुए तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया, वह प्रेत योनि से मुक्ति पाकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण कर लक्ष्मी के समान रूपवती हो गई। इसके बाद उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया। तभी भगवान विष्णु के पुण्यशील तथा सुशील नामक 2 दूत वहां पर आए और उसको विमान में बैठाकर बैकुंठ को ले गए। उन दूतों ने धर्मदत्त से कहा, है ब्राह्मण, निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहने के कारण तुम धन्य हो। तुम्हारे द्वारा कार्तिक मास के स्नान व व्रतों का आधा पुण्य दिए जाने के कारण ही इसकी मुक्ति हुई है। हे विप्र, अपने इस त्याग, भक्ति और कार्तिक स्नान के प्रताप से कालांतर में तुम राजा के कुल में जन्म लोगे और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। अब आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।